चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्लास 10 या क्लास 12 या कंपटीशन, इन सभी क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि काल से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल किए जा रहे हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो काल को ध्यान से पढ़ेगा, कम से कम 10 या 12 को क्वेश्चन करता है। ठीक है ना, काल का क्वेश्चन करता है, दे देगा राम पढ़ता रहेगा, राम पढ़ेगा। कौन सा काल है? देखो, काल में भी काल होता है, आपको समझ, जैसे आप पढ़ोगे कि जहां पर जहां है, जहां था, जहां गागे गया आएगा, जहां है वर्तमान, जहां थाते थी आएगा वो भूतकाल, और जहां गागे गया आएगा उससे भविष्य काल कहते हैं। आप गलत फहमी मत रहिए, समझ पा रही है ना, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। काल भी एकदम अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं, यानी काल की सारी बेसिक बातें जान लेते हैं, और आपके एग्जाम के 15-20 में एकदम क्लियर कर लीजिए। देखो, वो काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब क्या होता है? समय। किसी भी काम को करते हैं समय लगती है कि नहीं? खा रहा हूं समय लगती है, जा रहा हूं समय लगती है, रो रहा हूं समय लगती है, किसी भी काम को करेगा समय लगती है, पढ़ रहा हूं समय लगती है, बोल रहा हूं समय लगती है, वीडियो बना रहा हूं समय लगती है, कलम से लिख रहा हूं समय लगती है, यानी आप कोई भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ समय लगती है, और इसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी काम को करने में जो समय लगती है उसे काल कहते हैं। काल देखो, 3 काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं, और इसको संस्कृत में लकार कहते हैं। काल 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो वर्तमान में हो रही है, जो अभी होगी। जैसे मान लो, हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये वर्तमान में हो रही है, तो जो काम वर्तमान में होती है उसे वर्तमान काल। अब भूतकाल का मतलब जो काम पहले ही समाप्त हो गया है, जैसे वह कल आया था, वह कल आया था तो आज नहीं आया, कल आया था ना, इसका मतलब भूतकाल में चला आया। मैंने एक हाथी खरीदा, क्या किया? मैंने एक हाथी खरीदा था, मैंने एक हाथी अभी खरीदा नहीं हूं, मैंने एक हाथी खरीदा था, मतलब वो भूत की बात है, पीछे वाली बात है, ये कार्य समाप्त हो चुकी है। समझ में आ रही ना? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी खुल चुकी थी, तो भैया वो खुल चुकी है, वो भी भूत में चला गया। तो भूतकाल का मतलब जो बीत गया, ठीक है ना। अब भविष्य काल का मतलब जो आने वाला, जैसे वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह कल सीता से मिलने जाएगा, वो अपनी प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जाएगा। ले ससुरी, यहाँ भी कौन सा काल? भूतकाल। इंतजार करना, भूतकाल। समझ में आ रही ना, यानी भविष्य, सॉरी, भूतकाल नहीं, भविष्य काल मतलब इंतजार करना। क्या? इंतजार करना भी भविष्य काल में आती है। भविष्य काल का मतलब क्या होता है? जो घटनाएं भविष्य में हो रही है, ठीक है ना। अब देखो बुआ, काल 3 प्रकार के, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान का मतलब अभी, भूतकाल का मतलब बीत गया, और भविष्य काल का मतलब आने वाला। अब यहाँ से एक हम लोग पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल देखो 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, और भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं सब के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ के एग्जाम में पूछता है। समझ में आ रही ना, ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो जैसा इसको बाबू हम लोग विस्तार से एकदम समझ लेते हैं, मक्खन कर देंगे। देखो, वर्तमान काल 5 प्रकार के, जिसमें पहले का आता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का मतलब कौन होता है? जो काम अभी हो रही है, जो काम अभी वर्तमान में हो रही है, जैसे वह आता है, वह देखता है, वह जाता है, वह चलता है। जो काम सामान्य का मतलब जो वर्तमान में चल रही है, हो रही है, वह आ रहा है, वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है, तो ये कौन सा सामान्य वर्तमान आ गया। तो जो काम अभी, जो काम वर्तमान में हो रही है, जो काम वर्तमान में होने वाली है, चाहे जो काम वर्तमान में होने वाला है, वही तो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान कहलाएगा। देखो, वर्तमान का मतलब होता है अभी, एकदम अभी, तो जो काम अभी हो रही है उसे वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान कहते हैं। ठीक है ना, जैसे वह आता है, वह देखता है, तो वह आता है मतलब वर्तमान में, वह देखता है तो कब देख रहा है? वर्तमान में देख रहा है। तो जो काम अभी हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक का मतलब होता है एकदम अभी हो रहा है, ठीक है ना, अभी क्या हो रहा है, जैसे सीता पढ़ रही है, राम जा रहा है, मैं हंस रहा हूं, तो अभी हंस रहा हूं, हो रही है कि नहीं है। तो तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब होता है जो काम अभी एकदम हो ही रहा है, चल ही रहा है, पढ़ रहा हूं, ठीक है, गा रहा हूं, रो रहा हूं, लाइन मार रहा हूं, ये कौन सा काल? वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान काल। देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रही है, वह मिल रही है, वह खा रही है, वह गोलगप्पा चिबा रही है कि नहीं? तो तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब होता है जो अभी एकदम हो ही रहा है, एकदम तत्काल में, निकट में हो रही है, वो होता है तत्कालिक। और तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या होगा? वर्तमान में कार्य एकदम समाप्त हो गया। पूर्ण वर्तमान काल, जैसे देखो यहाँ पर वह आया है, वह आ गया, मतलब उसकी कार्य समाप्त हो गई। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी पुस्तक पढ़ के क्या किया? वो क्रिया समाप्त कर दिया। तो पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जो वर्तमान में समाप्त हो गया, जो काम वर्तमान में समाप्त हो गया। और उसके बाद चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का काल का मतलब होता है क्रिया वर्तमान में ही होगा लेकिन उसमें संदेह बना रहता है। संदिग्ध का मतलब संदेह, यानी क्रिया वर्तमान में ही हो रही है लेकिन संदेह बनी हुई है कि ससुरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखो, वह खाता होगा, मैं बोलूँ वो खाता होगा, है तो वर्तमान। अब यहाँ से बोलिए गा गया, इसका मतलब भविष्य काल नहीं बाबू, वह खाता होगा, ये वर्तमान काल में ही है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। समझ में? इसी काल में बोला हूँ कि वर्तमान काल
तनी ध्यान से पढ़ लो आप लोग। तो संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब वर्तमान में क्रियाएं होंगी लेकिन संदेह बना रहेगा कि क्रिया हो रही है या नहीं। वह खाता होगा, वह पढ़ता होगा, वह जाता होगा, वह मिलने आता होगा। इसका मतलब ये कौन सा ये होगा संदिग्ध काल जिसमें संदेह बनी रहती है। अब पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान का मतलब क्या होता है? इसमें संभावना, वर्तमान में मिलने की संभावना या क्रिया संपन्न होने की संभावना बनी रहती है। अच्छा मान लो कि आज 7 बजे सीता मिलने आएगी मुझसे, तो भैया 7 बजे मिल रही है, अभी मान लो कि 7 बज रहा है, मिलने आएगी, अभी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो तो संभावना बनी कि आ सकती है। अब उसके आंख में, उसके आस में एकदम आंख फाड़ फाड़ कर देखेंगे। तो संभाव्य वर्तमान का मतलब वर्तमान में क्रिया होने की संभावना बनी रहती है। वह आया हो, वह लौटा हो, अभी बोले वह आया हो, वह आई होगी, वह गई होगी। वर्तमान ये मतलब क्या नहीं घटने की यानी संभावना बनी कि ये क्रियाएं हो सकती है। वह आया होगा, वह आया हो, वह गया हो, वह मिला हो, वह जाना हो, ये सब क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है ना। तो ये 5 गो आपका वर्तमान काल प्रकार होता है, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भूतकाल के भी प्रकार कितने होते हैं? 6 गो होते हैं। अब इसमें से सबसे पहला हम लोग समझते हैं, पहला सामान्य भूत होता है। जैसे वर्तमान काल का पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, वैसे ही भूतकाल का पहला होता है सामान्य भूतकाल। क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल का मतलब क्या होगा? जो भूत में क्रिया, मतलब जो पहले ही क्रिया समाप्त हो गई है। ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ा था, मैं खेला था, मैं गया था, ये सब क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है ना। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि मतलब पीछे ही वो क्रिया समाप्त हो गया होगा, जो पहले ही क्रिया समाप्त हो गया हो। जैसे मोहन आया, सीता गई, ये सब भूत में हुआ। ठीक है ना। और दूसरा होता है आसन भूत। आसन भूत का मतलब क्या होता है कि भूत में अभी क्रिया निकट, आसन का मतलब निकट होता है, भूत में अभी क्रिया निकटे हुआ। जैसे मैंने आम खाया है, अभी खा लिया तो भूत में चला गया, खाया मतलब एकदम जस्ट अभी निकटे खाया है। मैंने खाना खाकर हाथ धोया है, ले ससुर ये भी खाना खा के हाथ धोए, कौन सा काल? ये भी आपका कौन सा काल में चलाएगा? तो आसन भूत में चलाएगा। आसन भूत काल का मतलब क्या होता है कि इसमें अभी क्रिया जस्ट खत्म हुई है भूत में, लेकिन अभी क्रिया जस्ट खत्म हुई है। तो आसन भूत काल का मतलब देखो यहाँ पर, मैंने आम खाया है, मैं चला हूं, तो क्रिया अभी क्या हुई है? एकदम निकट में समाप्त हुई है। समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब जो क्रिया भूत में हो लेकिन निकटे अभी खत्म हुआ हो, वो चला आता है किसमें? आसन भूत में। और तीसरा होता है पूर्ण भूत में। पूर्ण भूत का मतलब क्या होता है कि क्रियाएं एकदम भूतकाल में पूर्ण हो गई है। क्रियाएं जैसे मैं पढ़ा था तो आपकी क्रिया हो गई। मैं खेला था, मैं उससे मिला था, मैंने उसको लाइन मारा था, तो कौन सा काल? पूर्ण भूत में आ गया, क्योंकि मैंने भूत में पूरा क्रिया खत्म कर दिया। मुझे एक पेज लिखना था, तो मैंने क्या किया? भूत में लिख कर छोड़ दिया, मतलब लिख कर छोड़ दिया। तो अब मैंने एक पेज लिखा था। तो जो भूत का मतलब जो पहले ही आपका क्रिया समाप्त हो गया हो, पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे उसने मुरारी को मारा था, मैंने सीता को बुलाया था, अभी नहीं बुलाया था तो पहले ही समाप्त हो गई है। ठीक है ना। उसके बाद वह आया था, मैंने बुलाया था तो वह आया था, तो वह आया था, क्रिया समाप्त हो गई है। ठीक है ना। चौथा होता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब क्या होता है? अपूर्ण भूत का मतलब क्या होता है? सिंपली आप समझ लो भैया। देखो अपूर्ण भूत का मतलब होता है कि जो क्रियाएं भूत में हुई नहीं है। अपूर्ण का मतलब एकदम मतलब रह गया है, पूर्ण का मतलब समाप्त हो गया। कुछ ऐसी क्रियाएं जो भूत में पूर्ण नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर आप बोल सकते हैं, देखो सुरेश गीत गा रहा था, अब सुरेश गीत गा रहा था तो हमको पता ही नहीं है वो खत्म किया है कि नहीं किया है। वह जा रहा था तो हमको पता ही नहीं कि वो जा रहा था, क्या कर रहा था, वो कौन जानता पुल के नीचे ढुक गया होगा। तो देखो यहाँ पर तो अपूर्ण भूत का मतलब होता है कि भूतकाल में क्रिया समाप्त नहीं हुआ है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, तो भैया गा रहा था, अब गा रहा था उस समय से रुकल है कि नहीं रुकल है ससुरी पता नहीं है। उसके बाद गीता सो रही थी, इसका मतलब सो रही है, अभी क्रिया उसका खत्म नहीं हुई, सोने का क्रिया उसका चल रहा है, यानी अभी सोने का क्रिया चल रहा है, इसका मतलब वो अपूर्ण भूत हो जाएगा, मतलब जहां क्रिया समाप्त नहीं हुआ भूतकाल में। ठीक है ना। आप पांचवा होता है संदिग्ध भूत, यानी कहने का मतलब ये भूतकाल में भी यानी पहले भी क्रिया होने की मतलब क्या संदेह रहता है, भूतकाल में भी क्रिया होने की जहां संदेह हो उस समय संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे तुमने खाया होगा, अब सोच रहे कि बाप रे बाप वो खाया होगा कि नहीं खाया होगा, वह आया होगा। जैसे मान लो कि मैं किसी को बुलाया हूं, मैंने नहीं गया उससे मिलने के लिए, अब सोचेंगे लो मैंने तो बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया, वो आया होगा मुझसे मिलने। ये क्या हो रही है? ये आपका संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि मैंने बुलाया था, खुद मैं गया नहीं, तो वह आया होगा।
आया होगा। क्यों ना, भूतकाल में बनी है ना। मैंने इस 7 बजे बोला था, वो 7 बजे आई होगी, लेकिन हम गए नहीं, तो भैया 7 पार हो गया तो भूते ना हुआ, भूतकाल हुआ कि नहीं आया। तो यहाँ पर संदेह हो रही है कि वो आया होगा कि नहीं आया होगा, वो आया होगा कि नहीं आया होगा। तो संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है कि इसमें भूतकाल में क्रिया पर संदेह बना रहेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे तुमने खाया होगा, तू गाया होगा, अब तू गाया है कि नहीं गाया हम देख रहे हैं, यहाँ भी संदेह है कि गया है कि नहीं गया है। और छठा होता है हेतु हेतु मद भूत। देखो यही चीज होती है, हेतु हेतु मद भूत। क्या ना, हेतु हेतु मद भूत। यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया एक दूसरे पर समझिए कि निर्भर करता है एक तरह से। जी यहाँ पर देखिए, यानी मैं आता तो तू जाता, मैं आता तो तू जाता, हेतु हेतु मद। यानी यहाँ क्रियाएं भूत में ही एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर करने लगे, मैं कमाता तो तू खाता, मैं चलता तो तू रोता, मैं शादी करता तो तू हंसता। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हेतु हेतु का मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर भूत में आश्रित है कि मैं आता तो तू जाता, यानी मैं नहीं आया तब तू नहीं गया, उसके बाद वह बनाता तो मैं खाता। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। समझ में आ रही है। तो एक क्रिया भूतकाल में जब दूसरे क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हम लोग हेतु हेतु भूत कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के आपका भूतकाल हुआ। अब भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा पढ़ लीजिए। पहला होता है सामान्य भविष्यत काल। अब देखो सामान्य भविष्यत काल मतलब जो काम भविष्य में हो रही है, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं हंसूंगा, ये सब कौन सा काल होता है, सामान्य भूतकाल में होता है। अब देखो संभाव्य भविष्य काल, ठीक है ना, सामान्य भविष्य काल। दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल। कहने का मतलब जब भविष्य में कोई कार्य या क्रिया होने की संभावना बनी रहती है तो उसे हम लोग संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है कि कल रमेश आएगा, संभव है कि कल रमेश आएगा, सीता कल आएगी। अब संभावना बनी कि सीता कल आएगी, इसका मतलब क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल का मतलब वो भविष्य में आ सकता है, आने की संभावना बन सकती है। अच्छा मैं बोलूं कि भविष्य में कांग्रेस प्रधानमंत्री बन सकता है, कांग्रेस का सरकार मजबूत बन सकता है, तो अभी तो बना नहीं है ना, भविष्य की बात है, तो संभावना बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती है, तो वो चलाएगा संभाव्य भविष्य में चलाएगा। और तीसरा होता है हेतु हेतु मद भविष्य, यानी भविष्य में एक क्रिया जब दूसरे क्रिया पर निर्भर हो जाए तो उसे हम लोग हेतु हेतु मद भविष्यत कहते हैं। अभी मैंने यहां भी बताया था भूत में भी कि हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है कि भूतकाल में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो। यहां भविष्य में करेंगे कि भविष्य में जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हम लोग हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आएगा तब ना जाऊंगा, भैया आएगा तब ना जाऊंगा, ये कौन सा काल हो गया आपका, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। वह कमाएगा तो ना खाऊंगा, यानी वह कमाए तो खाऊं, ये भी कौन सा काल हो गया आपका, हेतु हेतु भविष्यत काल। जब भविष्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो तो आपका हेतु हेतु मद भविष्यत काल चली आती है। तो इस तरह से मैंने आपको काल के प्रकार और वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इन सभी के प्रकार को मैंने विस्तार से समझा दिया, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि आपको सिंपली लॉजिक के अनुसार ट्विकली आपको समझा सकूं, क्योंकि मेरा काम रटवाना नहीं होता, मैं सारी चीज आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं। तो आपके लिए काफी मेहनत कर जा रही है, तो बस आप एक काम करें, इस वीडियो को यार शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता हूं ना, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।